नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भोजन करने से व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है और उसे ऊर्जा के बल पर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना शुभ है या फिर अशुभ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की उस गलती के बारे में जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि रसोई घर में भोजन करना चाहिए या नहीं, भोजन के समय की गई सबसे बड़ी गलती जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको उस खास और निजी बात के बारे में भी बताऊंगी जो हर महिला अपने पति से जरूर छुपाती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है। ऐसे में हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सभी को इसका पालन करना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। पर यह बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत करनी ही नहीं चाहिए, किसी से कुछ बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हैं और उनका जूठा खाना खा लेते हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता। दरअसल हम जिसका जूठा खाना खाते हैं और अगर वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है तो उसके अशुभ विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं और कारण है आपके ऊपर छाई नकारात्मकता। इसीलिए आप ये गलती ना करें। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये भी गलत है क्योंकि ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार जब कभी भी जिस व्यक्ति का जूठा भोजन आप खा रहे हैं वो ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है और वो अंदर से व्यक्ति काला है, तो उसके अशुभ विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे क्षेत्र में होता है। किसी का जूठा खाने से हमारे धन की हानि भी होने लगती है। नंबर 3, धर्म ग्रंथों के अनुसार हाथ मुंह धोए बिना, नहाए धोए बिना या गंदे स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न की कमी हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर रहें और अच्छा भी आप महसूस करें। दोस्तों, नंबर 4, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, भोजन अच्छी तरह से पच भी नहीं पाता। नंबर 5, भोजन करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खाते हैं तो इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु व धन बढ़ता है। नंबर 6, रसोई घर में बैठकर भोजन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। शास्त्र में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति और पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन करना
करना नहीं चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक भी हो जाएगा। आपको स्पष्ट बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी जब एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इससे कोई प्यार नहीं भरता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आना, धन में कमी आना। तो खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपने दोस्तों जीवन में लागू करते हैं तो आप एक सफल इंसान बन जाते हैं। आपको कभी भी आर्थिक स्थिति से गुजरना नहीं पड़ता, आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो दंपत्ति इस नियम का उल्लंघन करती है उसे देवी लक्ष्मी हो जाती है नाराज, उनकी काया रोगग्रस्त हो जाती है। जो पत्नी अपने पति को सताती है, उनकी आज्ञा नहीं मानती, तो उनके द्वारा किए गए कोई सा भी पुण्य पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाता है। पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में सूअर बनती है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिलाएं अगले जन्म में कौवा बनती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, सुख और दुखों को बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपके बीच में प्यार बढ़ेगा, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय और खुशहाल बन जाएगा। इसके अलावा इससे सांसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। बहुत ही कम एक दूसरे को बताते हैं जो लोग बातें शेयर बिल्कुल नहीं करते, तो उनके बीच में हमेशा मनमुटाव चलते रहते हैं। खासकर कुछ पत्नियां अपनी कुछ निजी बातें अपने पति से छुपाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना सही नहीं समझती। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वो बात है जो पत्नी अपने पति से छुपाती है और अपने पति से वो बातें कभी शेयर ही नहीं करती। नंबर 1, लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो इंसान भविष्य में उसका पति जो बनता है तो कभी भी वो उसे अपने पहले प्यार के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि दोस्तों हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उनके शब्दों से उनके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उनका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए। नंबर 2, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को तो मिलती है, यानी कि वे हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती हैं। फिर चाहे वे अपने पति की बात से खुश ना हो, पर ये भावना वो कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। दोस्तों, नंबर 3, ज्यादातर पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी बीमारी, शरीर में होने वाली पीड़ा, पीरियड्स के बारे में अपने पति को नहीं बताती। दरअसल दोस्तों, ये बात वो अपने पति से छुपाती हैं क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना नहीं चाहती। साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि किसी भी बात को लेकर उनके पति तनाव में ना जाएं, इसीलिए वो अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को जो उन्हें दिक्कत है, जो उन्हें परेशानी है, वो कम से कम अपने पति को तो बतानी ही चाहिए, ताकि वो आगे जाकर किसी बड़ी समस्या का रूप धारण ना कर ले। नंबर 4, बहुत सी पत्नियां अपने पतियों से पैसे छुपा कर रखती हैं। दरअसल पत्नियों का मानना है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये पैसे बचाना जरूरी है और भविष्य में जब भी कोई तकलीफ आती है तो वो पैसों को अपने पति को दे देती हैं ताकि वो इस्तेमाल कर सके, तो वो इन्हीं पैसों से अपने पति की मदद भी कर पाती हैं। तो दोस्तों, पति से छुपाकर गलत करती हैं या सही, इस पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय होती है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।